नमस्कार, राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज राष्ट्रहित में हम बात करेंगे भ्रष्ट सिस्टम की, सरकारी तंत्र की। जी हां, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर अधिकारी कर्मचारी सजग नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार हितग्राहियों तक इन योजनाओं का जो लाभ है वह नहीं पहुंच पा रहा है। लगातार हितग्राहियों से रिश्वत की मांग की जाती है और रिश्वत ना देने के चलते इन गरीब पात्र हितग्राहियों को शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कानपुर देहात में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वहीं अमरोहा की बात करें तो गरीबों को राशन कार्ड बनाए जाने के नाम पर रिश्वत की मांग की जा रही है। सच कहे तो इस योजना पर भ्रष्टाचार की नजर लग गई है। कहीं इस योजना के नाम पर लाभुकों को पैसे की उगाही की जा रही है, तो वहीं कहीं ऐसे ऐसे लोगों का इसका लाभ दे दिया जाता है जो इसके वास्तविक हकदार नहीं है, और जो वास्तविक हकदार है उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। वहीं सीतापुर की बात करेंगे, जहां पर पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। लगातार भ्रष्ट सिस्टम की वजह से आम नागरिकों को इन सब बातों का जो खामियाजा है वह भुगतना पड़ रहा है, अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। तो 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, जहां पर पहली तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं कानपुर देहात की है, जहां पर एक गरीब परिवार को जो कच्चे मकान में रह रहा था उसको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया। ग्राम प्रधान सचिव के ऊपर रिश्वत मांगने के आरोप हैं। रिश्वत ना देने के चलते आज उस परिवार का जो मकान है ढह गया, जिसमें उसकी मासूम बच्ची की मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं अमरोहा की बात करेंगे। अमरोहा में राशन कार्ड में धांधली का मामला सामने आया है, जहां पर अंत्योदय कार्ड हो चाहे राशन कार्ड हो, जहां पर हिंदू परिवारों में मुस्लिम परिवार के सदस्य का नाम जोड़ दिया गया है। और वहीं जो तीसरी तस्वीर है वह सीतापुर की है, जहां पर पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। वहीं पहली खबर की बात करें तो कानपुर देहात की है, जहां पर कानपुर देहात की तहसील सिकंदरा क्षेत्र के गांव चितवा खेड़ा में उस समय हड़कंप मच गया जब सुबह करीब 4 बजे एक कच्चे मकान की दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। वहीं दीवार के गिरने से मकान में सो रहे एक परिवार के करीब 5 लोग दीवार के मलबे में दब गए। आनन फानन में ग्रामीणों और परिवार के अन्य लोगों ने रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकाला, जहां एक मासूम बच्चे की मौत हो गई और परिवार के पति पत्नी और 2 बच्चों समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को ग्रामीणों की मदद से सीएससी भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं परिजनों ने इस हादसे का जिम्मेदार जिला प्रशासन को बताया है। परिजनों की माने तो कई वर्षों से परिवार पक्के मकान के लिए मुख्यमंत्री योजना के तहत आवास की मांग कर रहा था, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों और प्रधान के चलते आज तक इस परिवार को आवास नहीं मिल सका, जिस वजह से आज जिनके परिवार की मौत देकर सरकारी तंत्र का खामियाजा को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें, ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक के ऊपर 20,000 की रिश्वत मांगने का इस परिवार ने आरोप लगाया है, जो कि रिश्वत न देने पर आज तक इनको लाभ नहीं मिला है। सुनिए क्या कुछ कहती है पीड़िता। ये दीवार कच्ची थी तो उसी में गिर गई। पहले बरसात में छत गिर गई, अब इसमें थोड़ी दर्रा दे गई थी तो भसक गई उस तरफ। कब गिरी है? ये आज सुबह 5 बजे। कौन कौन इसमें रहता था? इसमें हम रहते थे और मेरी बीवी और भाई मेरे, उनकी पत्नी रहती थी। अच्छा, फिर कौन कौन? और 2 बच्चे, 3 बच्चे किसके? मंझले वाले भाई के। हाँ। और सिका, अंशका और गिरजेश, ललता, ये रहते थे। और फिर रात में 4:20 पे दीवार गिर गई, पूरी मकान खत्म हो गया। पूरा मकान गिर गया। पूरा कौन कौन बता? भाई है, भाभी है, उनके 3 बच्चे हैं। अच्छा, तो क्या कौन कौन घायल है?
एक एक्सपायर की जानकारी नहीं थी। हाँ बच्चा खत्म हो गया है। कितने साल का था? तो वो था 3 महीने का। 3 महीने का बच्चा। और जो और बच्चे थे वो बच गए। वो कितने साल के थे? एक लड़की 6 साल की, एक है 3 साल की। बाकी ठीक है। तो घर जो गिर गया कच्चा बना था, पहले आपने को कभी पक्का मकान नहीं मिला? कई बार शिकायत भी की। खंड विकास अधिकारी लिख के देते हैं कि ये शिकायत करने की इन लोगों की आदत है, तो इनका सूची में नाम है, इनको दी जाएगी। ये कच्ची दीवार के कारण कटी है। कच्चा मकान था, मैं इसलिए कटी। और जो ये घर में जो लोग दबे हुए थे, ये आप कौन थे? ये हमारे भाई थे, भाभी थी, भतीजी थी, भतीजे थे। अच्छा। तो लगभग कितने लोग घायल हैं? इसमें हमारी भाभी की तो कुछ ज़्यादा ही मतलब सीरियस है, और भाई को भी चोट लगी है, और एक भतीजा था 1.5 महीने का, उसकी तो डेथ ही हो गई है, और जो भतीजी थी उसको भी चोट आई है। और वहीं सुनने में आ रहा है कि जानवर भी थे घर में। हाँ, 2 बकरियां भी थी, काफ़ी 2 मर चुकी हैं और घायल हैं। प्रशासन द्वारा अभी तक आपको कोई राहत दी गई? कुछ भी नहीं मिला। वहीं बात करेंगे अमरोहा की, जहां पर अमरोहा में राशन कार्डों में बड़ा खेल हुआ है। मुस्लिम कार्ड धारक के नाम पर हिंदू का नाम और हिंदू कार्ड धारक के राशन पर कार्ड पर मुस्लिमों का नाम प्रिंट हो गया है। बड़े राशन घोटाले की आमद के चलते, कार के चलते इस तरह का घोटाला किया गया है कोटेदार के द्वारा। वहीं गरीब परिवार जब राशन कार्ड बनवाने जाते हैं तो उनसे राशन डीलर जो है वह पैसों की मांग करते हैं, तब जाके कार्ड बनाने की बात करते हैं। जो पैसा दे देता है उसका कार्ड बन जाता है, और जो पैसा नहीं देता है उसका कार्ड नहीं बनता है। देखिए ये अमरोहा की वानगी की तस्वीरें, सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कहा है हितधारियों ने। यहाँ की खैलिया पट्टी क्या मामला राशन का? राशन कार्ड को डीलर को पैसे दिए, जमा करे, क्या कहते हैं, 800 रुपये 1000 रुपये मांग रहे हो। अभी तक ना आया हमारा राशन कार्ड, 3 महीने हो गए। राशन डीलर ने पैसे मांगे थे? हाँ, पैसे मांगे 1000 रुपये। बना राशन कार्ड अभी? अभी ना बना, 3 महीने हो गए। कौन है राशन डीलर? हाँ, यहीं है, उधर है उनका घर, पता नहीं, मैं नाम पर वहीं के ही है। अच्छा, क्या मामला राशन का? ये हमें राशन ना देते, 500 रुपये एक फिर ले लिए, और अब फिर मांग रहे हैं राशन बनाने के। राशन कार्ड बनाने के? हाँ। अच्छा, बना नहीं राशन? बना नहीं। और नाजिर है, नाजिर को एक बच्चा है, और दोनों आदमी हो, उन्हें भी नहीं मिलता। उनके भी 500 रुपये पहुँचे हुए हैं। किसने लिए पैसे? ऋषि पाल ने लिए साहब। तो आपने देखा किस कदर सरकारी जो योजनाएं हैं उनमें जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी वह पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर खबरों की बात करेंगे सीतापुर की। सीतापुर में पुलिस कस्टडी में अधेड़ व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बसपा नेता की हत्या के शक में एक व्यक्ति को उठाया गया था। पुलिस की पिटाई से 45 वर्षीय राजू की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस पर आरोप लगा है कि पुलिस जो है मृतक को मारपीट की गई है, टॉर्चर की गई है, जिस वजह से उसकी मौत हो गई है। वहीं पुलिस मृतक को लेकर जिला अस्पताल पहुंची है। वही बात की जाए तो पिसावा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर कल सुबह बसपा नेता का शव मिला था। उसके शक के आधार पर राजू को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस कस्टडी में राजू की मौत हो जाती है। दिनांक 3/1/2023 को ग्राम जिगनिया थाना पिसा में घटना घटित हुई थी। इसमें एक राम लोटन नाम के व्यक्ति जो बहुजन समाज पार्टी के सेक्टर प्रभारी थे, उनकी हत्या हो गई थी। उसके संबंध में कल थाना पिसावन के पुत्र ने अपने ही गांव के 6 लोगों को नामजद 302 का मुलजिम बना के मुकदमा लिखाया था, जिनमें एक नाम राजू का भी था, जिनको पूछताछ के लिए कल पुलिस उनको घर लेने गई थी। पुलिस की ही गाड़ी में उनके पिता और उनके भाई सभी लोग उनके साथ आ रहे थे। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हुई और उनको तत्काल सीएससी जाके एडमिट कराया गया, जहां पे उनकी हालत गंभीर हो गई और डॉक्टर ने कहा इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, इनको तत्काल जिला अस्पताल रेफर कर दिया, उनको आप ले जाइए। तो देखा किस कदर जो है सरकारी तंत्र का जो लापरवाह है, जो अधिकारी कर्मचारी है, उनकी वानगी लोगों को जान देकर चुकानी पड़ रही है। चाहे हम बात करें कानपुर देहात की या फिर बात करें सीतापुर की। सरकारों के उदासीन रवैये के चलते सरकारी योजना में, सरकारी तंत्र में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। शासन की जो योजना है उन पर ये लोग पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ विशेष पैनल मौजूद है, जिनमें अभिषेक शुक्ला संवाददाता कानपुर देहात, अबरार अली संवाददाता सीतापुर, साथ ही शीरब चौधरी संवाददाता अमरोहा,
नाहिद अकील जो कि समाजसेवी हैं, विजय दुबे वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही कपीस श्रीवास्तव सपा प्रवक्ता और पंकज त्यागी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रहित में। अभिषेक, अगर बात की जाए कानपुर देहात की एक जो तस्वीर है सरकारी भ्रष्टाचार की, सरकारी कर्मचारियों के, चलिए हमारे साथ सीतापुर से अबरार अली मौजूद हैं। अबरार, सीतापुर में पुलिस विभाग की एक जो तस्वीर है वह शर्मसार कर देने वाली सामने आई है, जहां पर शक के आधार पर एक व्यक्ति को उठाया जाता है, पुलिस उठाकर ले जाती है, अपनी कस्टडी में रखती है और उसकी मौत हो जाती है। परिवार का आरोप है कि पुलिस कस्टडी में जो मौत हुई है पुलिस की टॉर्चर की वजह से, पिटाई की वजह से राजू की मौत हुई है। क्या कुछ पूरा वाकया रहा? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के थाना पिसावा क्षेत्र का मामला है, जहां पर जिगनिया गांव पड़ता है। वहां पर एक किसान के खेत में शव मिला था और उसी की हत्या के मामले में इस व्यक्ति को उठाया गया था और बताया गया कि यहाँ उसको 4 घंटे तक उसको अपनी हिरासत में रखा गया है। उसके बाद तबीयत बिगड़ी है तो उसके जिला अस्पताल में लाया गया था, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। परिजनों का आरोप था कि कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया गया है, जिसके चलते इसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस ने क्या किया, वहां पर रात ही में इतना पुलिस फोर्स लगा दिया और परिजनों से किसी मीडिया कर्मी को भी मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद उस मामले को पूरे दबाने की कोशिश की गई और उसको पीएम कराया गया। तो उसके बाद मामला सामने निकल कर आया कि वो सहमत था और डर के मारे उसकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि यदि किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है और उसके बाद 4 घंटे तक रखने के बाद उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो उस 4 घंटे में आखिर पुलिस ने क्या किया होगा कहीं ना कहीं। और ये भी मामला सामने आया क्योंकि मामले को इस तरह के सवालिया निशान क्यों खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उसके परिवार का ही एक व्यक्ति चौकीदार उसी थाने में तैनात है। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने अपने तरीके से उसे समझा बुझा कर कहीं ना कहीं मामले को शांत कराया है, लेकिन सवालिया निशान लोगों की तरफ से जरूर खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बने रहिएगा हमारे साथ अबरार। शीरब चौधरी संवाददाता अमरोहा भी हमारे साथ है। शीरब, अमरोहा में सरकारी जो राशन कार्ड है, कोटेदार की मिली भगत से, वरिष्ठ अधिकारियों की मिली भगत के चलते जो पात्र हितग्राही हैं उनको राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, और अगर बनाने की बात भी कह रहे हैं कोटेदार, अगर जो अधिकारी कर्मचारी, तो उनसे 500, 800 रुपए की रिश्वत भी मांगी जा रही है। क्या कहेंगे, क्या कुछ वाकया? अमरोहा का ये मामला निकल कर आया है सामने की, बड़ा ही ये अचंभित करने वाला है। इसमें भ्रष्टाचार का इतना बढ़ चुका है कि इसमें देखा जा रहा है कि जब के न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर बातचीत की तो बातचीत में पता ये चलता है कि जो पात्र हैं उन्हें राशन उनका राशन नहीं दिया जाता है और उनके राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं। और इतना ही नहीं, उनके द्वारा ये भी बताया जाता है कि अगर उन्हें राशन कार्ड बनाने की बात कही जाती है तो उसमें 500 रुपये, 800 रुपये या 1000 रुपये की मांग की जाती है। उसके बावजूद, अगर देने के बावजूद भी राशन कार्ड उनके नहीं बनाए जाते हैं। और इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज मामला ये निकल कर सामने आया है कि यहाँ पे जाति धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के चलते और मिली भगत के चलते, राशन डीलर और अधिकारियों की मिली भगत के चलते यहाँ पे राशन कार्डों का इतना बड़ा खेल हुआ है कि जिसमें किसी भी सदस्य की जाति बदल दी जाती है, उसकी वाइफ यानी पति पिता का नाम बदल दिया जाता है। अगर कोई मुस्लिम परिवार स्वामी है तो उससे हिंदू पत्नी लिख दिया जाता है, अगर कोई मुस्लिम है तो उससे हिंदू लिख दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस चीज को कि अगर इतनी बड़ी भूल हुई है, जिसमें अंत्योदय कार्डों पर जैसे खैरिया-पट्टी गांव के 15 या 16 अंत्योदय कार्ड हैं, उनमें से 10 अंत्योदय कार्ड ऐसे हैं जिनपे उनकी पति या पिता का नाम और उनका धर्म ही बदल दिया जाता है। तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं इतना तो जरूर गलती हो सकती है कहीं सिस्टम की, कि अगर किसी की मुस्लिम परिवार का युवक है तो उसकी मुस्लिम पिता या पति जरूर हो सकता है, कोई दूसरा हो सकता है गलती से, लेकिन किसी मुस्लिम महिला का उसके पति अगर बिल्कुल शिराब, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो ग्रामीण स्तर पर जो पात्र हितग्राही हैं, उनको लाभ दिलाने के नाम पर यहां पर रिश्वतखोरी की मांग की जा रही है। तमाम खामियां सामने आ रही हैं। हिंदू कार्ड में मुस्लिम परिवार का नाम जोड़ दिया जाता है और मुस्लिम कार्ड में हिंदू परिवार का नाम जोड़ दिया जाता है। हमारे साथ विशेष पैनल मौजूद है। पहला सवाल मेरा बीजेपी प्रवक्ता पंकज त्यागी जी से है। पंकज जी, तीनों तस्वीरें आपने देखी हैं, तीनों जगह का मामला समझ भी लिया होगा आपने, क्या कहेंगे? सरकारी तंत्र के उदासीन रवैये के चलते आम इंसानों को अपनी जान देकर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आखिर कब सबक सीखेंगे हम?
त्यागी जी अनम्यूट कीजिए। त्यागी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी आई। जी बिल्कुल त्यागी जी। जी देखिए, पहली बात तो मैं एक प्रवक्ता नहीं, बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, महंत हूँ मैं पशुपतिनाथ अखाड़े से। लेकिन जो आपने ये बताया मुझे, इसमें ये बिल्कुल गौर करने की बात है, जिसके पे कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और तो आपको बता दें, लगातार हम राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं। राष्ट्रहित में हम 3 मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, जहां पर पहली जो खबर है कानपुर देहात की है, जहां पर सीएम आवास पीएम आवास योजना का लाभ न मिलने से एक परिवार ने अपने मासूम को खो दिया मकान ढहने की वजह से। वहीं अमरोहा में राशन कार्ड में बनाने के नाम पर 500-800 रुपए की रिश्वत दी जा रही है। वहीं तीसरी तस्वीर की बात करेंगे हम सीतापुर की, जहां पर पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हुई। लगातार हमारे साथ एक विशेष पैनल मौजूद है। विजय दुबे साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। विजय जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से जो 3 तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रदेश के, जो कि सरकारी तंत्र की भ्रष्टता की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं, कैसे देखेंगे आप पूरे मामले को? क्या सरकारी जो तंत्र है वह इतना बौना हो गया कि रिश्वत ले लेकर लोगों को शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ दिलाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। और ऐसा होता है कि आमतौर पर जो जिलों की खबरें होती हैं, आप अलग अलग जिलों से अलग अलग, मतलब एक पुलिस की खबर है तो दूसरी जो है वो राशन कार्ड की खबर है, तीसरी खबर जो आपकी है वो पीएम और सीएम आवास योजना की है। देखिए, होता क्या है कि ग्रामीण स्तर पे जब बिल्कुल रूरल फील्ड में आप जाके ये सब पॉइंट्स आपको मिलते हैं, क्योंकि वहां पर एक तो सरकारी तंत्र जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो प्रशासन है वो किस तरीके से जैसे राशन कार्ड का मामला अगर है या चाहे पीएम आवास योजना का मामला है, ये सब डीएम के अंडर में ही रहेगा। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग लोगों के पास अलग अलग चार्ज होते हैं। ये निश्चित तौर पे एक गंभीर बात है कि अगर मान लीजिए किसी गरीब का अगर छत गिर गई है और दीवार भी गिर जाए उसकी, और उसके बाद में उसकी जान माल की भी नुकसान हो जाए, इसके बाद भी जिला प्रशासन जो है उसकी सुध न ले, उसकी जानकारी वो लेने के लिए वहां पर कोई व्यक्ति जिम्मेदार ना पहुंचे, तो ये बहुत शर्मनाक बात भी है और एक गैर मानवीय भी है। तो ये जो सारी बातें हैं वो ये बताती है कि संवेदनशीलता निश्चित तौर पे कमी इसमें नजर आती है। और प्रशासन के स्तर पे इसको डीएम स्तर पे निश्चित तौर पे संज्ञान इसका लेना चाहिए। आप अगर उठा रहे हैं तो ये निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि ये खबर जो है, ये अगर कहीं दीवार गिरी है और किसी बच्चे की मौत हुई है और वहां पे ये कहा जा रहा है कि 20,000 रुपए मांगे जा रहे थे जिससे कि उसको की पीएम आवास योजना का लाभ मिल सके, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और ये पता किया जाना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए और इस मौत के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है। और इन गरीबों को, जो कि देखिए, जो सरकार की मंशा है, अगर आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के योजनाओं की बात करते हैं तो उसके पीछे इन गरीबों को वो लाभ पहुंचाने का ही एक नियत होती है। और किसी तरीके से किसी के पास में अगर छत नहीं है, अगर कुछ छत मुहैया कराए तो ये कुछ परसेंटेज ही लोगों को मिल जाए, कम से कम जो गरीब हैं, बहुत जिस नहीं बना सकते या जिनके पास में वो आय की व्यवस्था है। विजय जी आपको माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा। हमारे साथ जो है अभिषेक शुक्ला जो कि संवाददाता कानपुर देहात है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने पूरे इसका खबर को कवरेज किया हुआ है। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे मोटे मोटे तौर पर कि क्या कुछ वजह रही इस परिवार ने सीएम और पीएम आवास योजना का लाभ न मिलने के चलते इस पूरे हादसे को जिम्मेदार जिला प्रशासन को ठहराया है? क्या कुछ जानकारी? अभिषेक अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही अभिषेक। सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल अभिषेक जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि पूरा मामला तहसील सिकंदरा क्षेत्र के गांव चितवा खेड़ा का है, जहां पे उस वक्त हल्का मच गया जो रात को 4 बजे दीवार पर्यंत वहां पे जो सो रहे थे और सोते समय ये दीवार गिर गई और दीवार गिरने से इसमें परिवार के काफी लोग दब गए। इसमें एक छोटी सी बच्चे की मौत हो गई है और बाकी लोगों को जब दीवार गिर गई तो ग्रामीणों में अफरा तफरी मची। जब अफरा तफरी मची तो ग्रामीणों ने जो दीवार में दबे लोग थे उसको निकालकर सीएससी में भर्ती कराया और जो सीएससी हालत गंभीर होने से सीएससी के डॉक्टर ने पूरे जो घायल लोग थे उनको जिला अस्पताल भेजा। और बाकी ग्रामीणों की माने तो
ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ का जो सचिव है, प्रधान है, और इन सब लोगों ने जो ब्लॉक के जो अधिकारी हैं, जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी, कई बार हमने इनसे पीएम आवास के न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन पूरे मामले में अधिकारी लीपापोती करते रहे हैं और रुपए की हमसे डिमांड करते रहे। बाकी हमको आवास को आजादी नहीं है, इनके विधायकों को आजादी नहीं कि वो अपने जनता के हित में कोई आवाज उठा सके। टीम 11 और टीम 9 पर हमारे मुख्यमंत्री जी काफी विश्वास करते हैं। जनप्रतिनिधियों पर उनका उतना विश्वास नहीं है जितना कि प्रशासनिक अधिकारियों पर। तीनों मसलों में वो उठाकर आप देख लें, ये तीनों मुद्दे जो जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन के भ्रष्ट जो तंत्र है उससे जुड़े हुए हैं। जिन तक जो है प्रधानमंत्री आवास पहुंचना चाहिए उन तक नहीं पहुंच रहा है। जिन तक नहीं पहुंचना चाहिए वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, आर्थिक अपराध हो रहा है। जिनको पात्रता है वो बेचारे दरवाजे दरवाजे चक्कर काट रहे हैं और उनसे हैवी पैसे की डिमांड की जाती कि आप पहले इतना रुपए दे दीजिए, फिर एक आप प्रक्रिया में आइए। और जो उस लायक नहीं होता है उसको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाता है। प्रधानमंत्री आवास जितने की कागज पे बटे हैं उससे बहुत कम वास्तविक धरातल पे आपको मिलेंगे। आप जांच करके आप अपनी टीम उठा लें, आप उठा करके एक आप सूची देख लें कि किसको किसको दी गई है, जरा उन जगहों पे आप भ्रमण कर लें। हम ये बात क्यों आपसे कह रहे हैं, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी का जो संगठन है ये गांव-गांव के स्तर पर बूथ-बूथ कर है और हम सारे लोग इन चीजों से अवगत हैं। हम लोगों ने तमाम बार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और विधानसभा के अंदर भी इन सब बातों की कंप्लेंट की, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रशासन के लोगों के साथ खड़े हैं, जिसका हर्ष आपने देख लिया कि एक परिवार को अपने बच्चे को खो करके निभाना करा। और दूसरा कि अगर कोई अभियुक्त आ रहा है जो पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हुई है, देखिए इसके पहले भी इतिहास है, जब कोई मुख्यमंत्री कहेंगे कि गैर संवैधानिक भाषाओं का प्रयोग करेंगे कि ठोक देंगे, अगले चौराहे तक जाने के ढेर कर दिए जाएंगे। तो भाई मैं तो एक बात कह रहा हूं कि जब सब कुछ प्रशासन को करना है तो न्यायालय की आवश्यकता ही नहीं है। और जो पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हो रही है ये उसका पहला केस नहीं है, बल्कि ये 500वां केस है। 467 केस तो आज से 4 महीने पहले ही हो चुके थे। और ये जो पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हुई है ये 3rd डिग्री टॉर्चर पे होती है, क्योंकि जो हार्ट अरेस्ट की बात कर रहे हैं कि कार्डियो अरेस्ट कर गया जी, तो जब करंट के झटके दिए जाते हैं तो वो तो एक तो दिखाई नहीं देते और वो सीधे हार्ट पर और ब्रेन पर ही जाते हैं और उनका जब संतुलन बिगड़ता है तो निश्चित रूप से कार्डियो अरेस्ट होता है। पोस्टमार्टम के बाद ही ये पता चल सकेगा कि उसको किस तरीके से मारा गया है। अगर डॉक्टर मैनेज प्रशासन ने और शासन ने नहीं किया तो। और मैं आपको क्यों इस चीज को कह रहा हूं, भी हालिया में आपने देखा होगा कि गोरखपुर के अंदर एक बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, उसका बलात्कार किया गया, उसके बाद उसको मार के रख के लटका दिया गया। परिजनों के द्वारा इस बात की तहरीर भी दी गई, प्रशासन उसके बाद भी मौन रहा और पोस्टमार्टम करने के बाद सीधे राजघाट उसकी लाश को ले जाकर प्रशासन जबरदस्ती जलाना चाहता था। मौके पे तमाम लोग पहुंच गए, मौके पे परिजन पहुंच गए, उन्होंने हंगामा काट दिया और फिर उसके बाद दोबारा जो है उसके लिए पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने लाश को मांगा। बड़ी लानत खयानत के बाद गई थी और हाथरस का एक दूसरा कांड ये होने से बचा। मैं तो आपको इस चीज को कह रहा हूं कि योगी सरकार में चूंकि पुलिस का इकबाल नहीं है, पुलिस की दहशत है। बहुत अंतर होता है। इकबाल हमेशा जो होता है वो विधि के दायरे में बड़ा होता है और दहशत जो होती है उसमें पुलिस का अपराधीकरण होता है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश पुलिस का अपराधीकरण कर दिया है, इसीलिए पुलिस अभिरक्षा में इस तरह की मृत्यु हो रही है। और बड़े सामान्य तौर पे एक कहानी सुना दी जाती है कि जीप में बैठ के उसके माता पिता फला ढिमाका। 302 के मुल्जिम के साथ पुलिस कभी उसके माता पिता भाई बहन को लाती है? किस तरीके की बात कर रहे थे आप? मुझे बताइए, 302 के मुल्जिम को आप लेकर के आ रहे हैं और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अरे आपने 3rd डिग्री का टॉर्चर किया है, आपके पुलिस अभिरक्षा में उसकी मृत्यु हुई है। मृत्यु जब हो गई है तब आप लेकर के उसको हॉस्पिटल गए। 4 घंटे 5 घंटे से वो आप कहां लेकर के थे? रास्ते में घूम रहे थे।
तो ये आंख में धूल झोंकने की कार्य बंद करे बिल्कुल पुलिस और योगी सरकार। और मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूं कि जो इनकी साथ ही आप देखिए तमाम मुठभेड़ों में मृत्यु हुई है, उसमें तमाम ऐसे केस है जिसमें एप्पल के एक अधिकारी मारे गए थे। आज तक विवेक तिवारी के परिजनों को जो है वो नौकरी नहीं मिल सकी। जो सुबोध कांत जी जो थाना अध्यक्ष थे जिनकी हत्या की गई, उनके परिजनों को नौकरी नहीं मिल सकी और ना इंसाफ दिलाया जा सका, बल्कि उसके अभियुक्त को इन लोगों ने फूल माला पहना करके पार्टी ज्वाइन कराया था। तो हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है बहुत विषाक्त है। कहने के लिए मुंह में राम है, बगल में छुरी है। और जो प्रशासन को इन्होंने मन बढ़ा दिया, जिसके कारण इस तरह की घटना दिखाई दे रही है। आपने राशन कार्ड में जो देखा, ये तो बहुत बड़ा घालमेल है। ये सिर्फ एक जगह पर नहीं है, ये समूचे कपिल जी जवाब लेंगे। कपिल जी जवाब लेंगे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं गिरीश कानपुर से। गिरीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। हम ये कहना चाहते हैं कि ये तो खेद का विषय है कि हमारे प्रदेश या देश में काबिल नेताओं की बेहद कमी है। पहली पंक्ति के जो नेता थे पूर्व में, या तो वकील बैरिस्टर थे या कुछ काबिल थे, आईपीएस थे, आईएएस थे, वो बहुत जल्दी बात को सब समझते थे और उस हिसाब से निर्णय करते थे। आज केवल भाषण कला सिखाई गई है संघ के स्कूलों में, तो भाषण लच्छेदार देना तो उनको बहुत आता है, लेकिन किसी परिस्थिति को समझना और उसे कानूनी दायरे में हल करना इनमें ज्यादातर नेताओं को आता ही नहीं है। इसलिए वो बक्से में ईंटा रख के लात मार के सेट कर देना चाहते हैं सब कुछ। और वो पुलिस राज्य की स्थापना इस प्रदेश या देश में कर रहे हैं या सुरक्षा बलों की स्थापना कर रहे हैं। उनके बस की बात नहीं है इस देश का शासन चला पाना और कर पाना। ये ऊपर से नीचे तक ये कमी है, और ना अधिकारी अब उस स्तर के हैं, ना नेता उस स्तर के हैं। देश अब इस मजबूर हालत में है और ये देश का धीरे धीरे इसी प्रकार से पतन होता जाएगा। और केवल बड़ी बड़ी बातें हम प्रचार तंत्र के माध्यम से सुनते रहेंगे और संतोष करते रहेंगे कि हमको ये हो रहा है, हमको हो रहा है। मैं अभी आपको बताऊं कि हमें बताया जा रहा है 4 लाख करोड़ लेके आ रहे हैं योगी साहब। हम योगी साहब से ये पूछना चाहते हैं कि वो एक जिले का बता दें कि किस जिले में वो क्या करवाना चाहते हैं और कैसे कराना चाहते हैं, तब तो तमाम करने वाले मिल जाएंगे। जब उन्हें खुद नहीं आता है कि हम क्या कराना चाहते हैं, कौन सा उद्योग लगाना चाहते हैं, किस स्तर का उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको खुद नहीं जब कुछ आता जाता है तो वो क्या लगवाएंगे उद्देश्य। पैसे से उद्योग थोड़ी लगते हैं, पैसा तो बहुत सा मिल जाएगा देश में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर समाज सेवी नाहिद अकील जी भी मौजूद हैं। नाहिद जी कैसे देखेंगे पूरे मामले को लेकर? तीनों हमने खबरें बताई आपको विस्तार से, क्या कहेंगे सरकार के उदासीन रवैये को लेकर? अनम्यूट कीजिए नाहिद जी। जी नाहिद जी आवाज आ रही है? मैं कह रही हूँ कि तीनों खबरों को देखा जाए तो सरकार से लाभ लेने वाले 2 तरह के लाभार्थी हैं, एक अमीर लाभार्थी, एक गरीब लाभार्थी। अब तीनों कैटेगरीज में देख लीजिए कि चाहे बैंक हो, चाहे स्कूल बड़े बड़े बनाने वाले हो, सरकार उनको पलकों पे बैठाल करके बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं देती हैं। और जो गरीब लाभार्थी होता है, जिसको राशन कार्ड चाहिए, जिसको पेंशन चाहिए, जिनको आवास चाहिए, उनके साथ ये प्रक्रिया होती है नीचे तक, क्लर्क से लेकर के जितने हायर अथॉरिटीज हैं वो इस तरह का बर्ताव करते हैं। तो ये देश में जो बंटवारा हुआ है ना कि गरीब लाभार्थी और अमीर लाभार्थी, जब सरकार है तो लाभार्थी तो सभी हैं। अब लोन देना होगा तो बड़े बड़े मोटे आसामी को, चाहे जनधन योजना ले लीजिए, उसमें इतना लोन अभी कभी किसी भी बैंक में रैंडमली आप चले जाइए तो वो सारे लोन डिस्ट्रीब्यूट हो चुके रहते हैं। वो किसको जाते हैं? बड़े व्यापारियों को जाते हैं, छोटे व्यापारियों को तो मिलता ही नहीं है। तो इस तरह से ये जो मौत हुई, कस्टडी में मौत हुई है या आवास गिरने से मिला हुआ है। मैं अगर टाइपोग्राफिकल मिस्टेक की बात करूं, आपने बताया कि उसको हिंदू की जगह मुस्लिम नाम, मुस्लिम की जगह हिंदू नाम, ये आम बात है। आधार कार्ड पे, राशन कार्ड और वोटर आईडी में मेरा खुद का नाम उसके आगे मेल लिखा हुआ है। जब वोट देने जाओ तो पूछते हैं कि आप कौन, तो फिर मुझे दिखाना पड़ता है कि भैया ये मेरी वल्दियत है, ये सारा किजरा चलाया जा रहा है, मैं ऐसे ही देती आ रही हूँ। सुधारने जाओ तो उसमें टाइम लगता है। आधार कार्ड में आप 3 बार अपने आधार को करेक्ट करवा सकते हैं। आधार कार्ड बनवाया, आज की डेट में मेरे पास 3 आधार कार्ड है। अब मैं तीनों संजोए रखे हूँ कि कल किसी ने छापा मार दिया तो कहेंगे कि घपलेबाजी करती, लेकिन तीनों बार टाइपोग्राफिकल मिस्टेक वहां से होती है। और जब बनवाने जाओ तो कहते हैं कि इससे आगे आपका सुधार नहीं हो सकता है। अब बोलेंगे नहीं। मैं गई लोहिया हॉस्पिटल के पास इनके ऑफिस में, मैं गई हजरतगंज में जो ऑफिस, वहां
यूनियन बैंक में जो इनका काउंटर बैठता वहां आज 2-3 साल हो गया, कोई सुधार नहीं हो रहा। तो ये जो काम की लापरवाही है और जो उनके छोटे क्लर्कों के ऊपर जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हुए हैं, उनकी तवज्जो ही नहीं है आज की अपने काम को कैसे हमें परफॉर्म करना है। वो तो जिले में आते हैं, जिसकी सरकार होती है वहां का विधायक सांसद जितने भी होते हैं उनके इशारों पे वो काम करते हैं, नहीं तो आप काम करवा ही नहीं सकते। गरीब आदमी के तो हक में काम होता ही नहीं है। वो तो भारत में 5 साल के बाद चुनाव होता है, उसी में गरीब भी अब समझने लगा है कि भैया जो फायदा उठाना अभी उठा लो। तभी ये जो जन सेवक पहुंचते हैं तो तमाम जो गांव के लोग होते हैं क्यों खड़े हो जाते हैं, भैया हमारी लड़की की शादी दे दीजिए, कोई मंदिर के लिए पैसा दे दीजिए, मस्जिद के लिए पैसा दे दीजिए। ये इसी कारणवश होता है क्योंकि ये 4 साल 8 महीना तो बैठते हैं मजे से घर में, जीतने के बाद जनप्रतिनिधि बन करके। जब चुनाव सिर पे आता है तो 2 महीने पहले क्षेत्र में जाते हैं, उसके बाद जीत के आ गए तो पूछिए नहीं, सुभान अल्लाह है। फिर जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी होते हैं वो इनकी नकेल पे चलते हैं। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कैसे सुधार आएगा? चाहे छोटा भी एक जो गरीब आदमी है आज वो जेल में अगर जाएगा तो उसकी कौन सुनवाई होगी? जब प्रोफाइल आप लोग बनाते हैं उनकी, अगर किसी गरीब के मामले को केस को आप लोग हाईलाइट करते हैं, टीआरपी बढ़ने लगती, तब उसको सारे लोग देखने लगते। अदरवाइज कितने भारत में प्रदेश में लोग मरते हैं, कोई पूछता हाल नहीं है। आखिर लेकिन नाहिद जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर व्यवस्थाओं को सुधारेगा कौन? जो अधिकारी लापरवाह अधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचार अधिकारी हैं, इन पर लगाम कौन कसेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए जो अधिकारी बैठे हैं वो तो बड़े बड़े एग्जाम पास करके आ रहे हैं, उनकी नॉलेज पे मुझको कोई संदेह नहीं, लेकिन जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम में जिस तरह के लोग इलेक्शन जीत करके आ रहे हैं, मसल्स पावर वाले, बिना पढ़े लिखे लोग, जिनका कोई विजन नहीं है, जब तक भारत में उस तरह के लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, बिना विजन वाले लोग नहीं आएंगे, तब तक देश का यही चलता रहेगा। चलिए, पंकज त्यागी जी मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सर, आपने तमाम जो सपा प्रवक्ता की बातें सुनी, आपने जो समाज सेवी हैं नाहिद जी उनकी बात सुनी है, क्या कहेंगे पूरे सवालों को लेकर? पंकज जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। पंकज जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। जी आई आवाज? आ रही है आवाज सर। हाँ, देखिए सपा का तो रोल है कि हमारे ऊपर उंगली उठाने का जी, ये तो उनका काम है। जो ये अधिकारियों की बात कर रहे हैं, अरे पंकज जी सपा उंगली नहीं उठा रही है, तमाम जो सिस्टम आपकी जो सिस्टम पोल खोल रहा है, ये मौत गवाह है आपकी। सपा क्या पोल खोलेगा आपकी? आपको कानपुर देहात में बच्चे की मौत हुई सर, वो नहीं दिख रहा आपको पुलिस कस्टडी में सीतापुर में राजू की मौत हुई है, वो नहीं दिख रहा है। सपा कहां उंगली उठा रही है? आपकी तो पोले खुद ये जो घटनाएं खोल रही है सर। मुझे लगता है आपका चैनल बिका हुआ है, मुझे लग रहा है आप बात ही नहीं करने दे रहे। कौन खरीदे? सर ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? बिके की बात है। हमने आपको बिठाया सर, तो आप भी यहाँ बैठे तो आप भी बिके हुए हैं क्या? हमने आपको यहाँ बिठाया पैनल में तो आप भी बिके हुए हैं, मतलब फिर नहीं हमें से नहीं ये चीज गलत है, उन्हें बोलने दिया जाए। सर मेरा निवेदन है, आप इस तरह की बात नहीं करेंगे चैनल में। जवाब दीजिए, आप सिर्फ जवाब मांगा जा रहा, जवाब दीजिए आप सिर्फ। जवाब आपको ही दे रहा हूं और इन सबको दे रहा हूं जी। क्या वो अधिकारी उस समय नहीं थे जब सपा की सरकार थी? क्या वो अधिकारी उस समय नहीं थे जब बसपा की सरकार थी? थे या नहीं थे? आज कुछ ऐसे अधिकारी बचे हुए हैं जिनको कि अब सबक सिखाने की जरूरत है, और जो हम सिखा भी रहे हैं, जो हम सिखा भी रहे हैं। देना, पीट देना, इसके अलावा और आता क्या है? नहीं सुनिए, तो कैसे सही करा जाए आप बता दीजिए, कैसे सही करा जाए? अभी आप सुनिए मेरी बात को, पहले सुनने देखिए बात को, सुनो नहीं करें। एक मुलजिम को उठा के लाया जाता है जो नाम दर्ज है, उसको अटैक आ जाता है, तो इसमें बीजेपी पार्टी शामिल है। आप लोगों को तो वही नहीं है। पंकज जी नामजद नहीं, शक के आधार पे। पंकज जी नामजद नहीं था, शक के आधार पे था। पंकज जी शक के आधार पे था, शक के आधार पे उठाया गया था राजू को। ये बनी बनाई आपकी वो क्या कहना चाहिए कि एक आपने टीम बना ली है जो हम पे हमेशा आरोप करती रहेगी, तो करते रहे। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं? आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं, लोग यहाँ जान गंवा रहे हैं और आप आरोप प्रत्यारोपों की बात कर रहे हैं। सर जवाबदेही तो दे दीजिए, कम से कम जवाबदेही से तो मत बचिए, जवाब दे दीजिए आप। अच्छा बोलिए, कौन सा उसको मुआवजा मिला आप बताएं ना। अभी कितना टाइम हुआ है मुआवजा के लिए? अभी कितना टाइम हुआ है?
क्या मिला? कितना मुआवजा नाहिद मिला? जी, नाहिद जी, वो है क्या नाम है, आपने कितना मुआवजा दिया? आप गई उनके घर? आप हैं आप रेवेन्यू, गई, आप उनके घर गई? आप घर में बैठ के बोल सकते हैं और कुछ नहीं। आप लोग केवल घर में बैठ के बोल पंकज सकते जी, हैं कि मुझे 3 अधिक। चलिए पंकज जी आप ही बता दीजिए मुआवजे की समय सीमा क्या होती है, आप बता दीजिए। चलो नाहिद जी को नहीं पता है, मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए सर। पंकज जी, आप जब बोलेंगे मुझे बोलने देंगे जब ही तो बोलूंगा। नाहिद जी, नाहिद जी, नाहिद जी, नाहिद जी, थोड़ा सा आपसे निवेदन चाहूंगा, रुकिए। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पंकज जी चलिए आप बताइए, आपको पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा। जिस बच्चे की मृत्यु हुई है जी, मैं उसके साथ हूं, उस बच्चे के साथ हूं, उस परिवार के साथ हूं। चला गया। लेकिन जो ये लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं, जो ये लोग गंदे लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं, इसके मैं खिलाफ हूं। ठीक है, ये जब अब उन अधिकारियों पर लाठी चलेगी, डंडा चलेगा, जो इनके जमाने के बिगड़े हुए, जो आपके समय के बिगड़े हुए अधिकारी हैं, वो अब ठीक हो रहे हैं ना। सुनिए, अरे जब आप बोले मैं बोला, आप जब बोले मैं बोला। दीजिए। अरे तो सब गरीब परिवार ने ही हमें वोट दिया है, गरीब परिवार ने ही वोट दिया है, तब हम आज पंकज जी बताइए। गरीब परिवार ने आपको वोट दिया, आपकी सरकार दोबारा बना दी है 2 पॉइंट, लेकिन आप गरीबों के हित में कहां खड़े उतर रहे हैं सर, बताइए। कौन खड़े हो रहे हैं? किस गरीब के साथ नहीं है पंकज जी? हम किस गरीब के साथ नहीं है? पंकज जी, एक गरीब परिवार जो पीएम आवास, सीएम आवास की लंबे समय से मांग कर रहा है, उससे 20,000 की रिश्वत मांगी जा रही है ग्राम प्रधान के द्वारा, सेवक के द्वारा, उसके बाद उसको कच्चे मकान में रहने को मजबूर है, उसको पीएम आवास का लाभ नहीं दिया जाता है। लिहाजा आज सुबह 4 बजे तड़के हुआ मकान भरभरा कर गिर जाता है, जिसमें एक मासूम की मौत हो जाती है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जो जिंदगी और मौत की जो सांसें अस्पताल में इलाजरत है। चलिए पंकज जी जवाब लें, क्या कहेंगे पूरे मसले को लेकर कि सरकार अगर इतनी सजग होती तो क्या ये जो अगर पीएम आवास का लाभ मिल गया होता तो आज शायद एक मासूम की जान नहीं जाती, और शायद अगर अच्छे से गहन अध्ययन किया गया होता तो राजू की पुलिस कस्टडी में मौत नहीं होती। आपने हमें बोलने कब दिया है, मुझे ये बताइए। आप अपना बोला जा रहे हैं यार, सवाल कर रहे, जवाब विजय जी आपको रुकने, पंकज जी से जवाब। पंकज जी आप, चलो मैंने आपको समय दिया, बोल लीजिए, आप पूरी बात रख लीजिए अपनी सर। मैं ये कहता हूं जी, जब अभी एक्शन होन तो दो, जब अगर हम उनका साथ ना दें तो हमारी जिम्मेदारी है जी। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के लोग हंस रहे हैं बैठ के, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, एक बच्चे की मृत्यु हुए, क्या इन लोगों को शर्म नहीं आती? थोड़ी सी भी लिहाज नहीं है? मैं उस बच्चे के सहानुभूति में हूं, भगवान उसे अपने चरणों में जगा दे। वो नाहिद जी है। अरे सुनिए पहले, हम आप बोले मैं बोला चला रहे हैं। अरे आपके साथ अगर आप हमदर्द होते तो आप इस तरीके से पेश आते जिस तरीके से आप पेश आ रहे हैं। आप महंत हैं, आप डंडा चलाना। अरे आपकी मेरी बात सुनिए, वो आपके समय की भर्तियां हैं, वो सब आपके समय की भर्तियां हैं, आपके समय की भर्तियां हैं। वो आए अपनी बात को छोड़ दीजिए ना। राम भक्तों में किसे गोली चलाई, राम भक्तों में किसे गोली चलाई? कपिल जी सर मैं आपको रुकना चाहूंगा, थोड़ा पंकज जी का जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आप पर भी आऊंगा, पहले जवाब लेते हैं। पंकज जी बात को पूरी कीजिए। वो आप लोगों ने किया। कपिल जी मैं जवाब आपसे भी लूंगा, कपिल जी आपसे भी जवाब लूंगा, पहले पंकज जी का जवाब ले लेते हैं। पंकज जी बात को पूरी कीजिए। अच्छी सरकार हुई थी, गोली चलाने आपकी सरकार तो आपका, सुनिए मेरी बात सुनिए पहले, बात सुनिए, जानते हैं विधि का ज्ञान है आपको? तुम्हारे आपके नेता शिवपाल यादव आते हैं, सुनिए का पावर किसको है? आप सुनिए। अरे यार कपिल जी निवेदन है मेरा आपसे, पहले पंकज जी की पूरी बात सुन लेते, फिर जवाब आप पर आऊंगा, आप जवाब दे दीजिएगा। पंकज जी से हट रहा हूं, अगर आप इन्हें चुप नहीं कराते। का ध्यान है, आप तो बड़े चैनल पे बैठते हो ना, तो मुझे आप बताओ क्या बताएं? आरपीसी के किस धारा में गोली चलाने का पावर किसको है? अरे सुनिए पहले बात सुनिए, बोले तुम आप लोगों ने कपिल जी पंकज जी दोनों से मैं निवेदन करूंगा, मुद्दे पे बात कीजिए। हम सरकारें आती हैं जाती हैं, कभी आपकी सरकार रहती है, कभी उनकी सरकार रहती है, हम मुद्दों की बात करें। कपिल जी निवेदन है मेरा आपसे, थोड़ा सा आपको मैं रोकना चाहूंगा, आप पर जवाब लूंगा। पंकज जी बात को पूरा कीजिए। पहले सबको रिटायर कर दीजिए, फिर नई भर्ती करिए, फिर सरकार चलाइए। कपिल जी मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पहले पंकज जी को सुन लेते हैं, जवाब आपसे लेंगे। पंकज जी। कपिल जी, इनकी पार्टी के शिवपाल यादव
निठारी कांड होता है तो उसे कह रहे हैं ये कि जो थोड़ी कांड ऐसी हुआ है, बच्चे के साथ छत गिर गई उनके सर पे, उसके लिए आप नेहरू तो जी हंस रहे थे दोषी। अभी। अरे उसके आपको लिए शर्म आनी कपीस जी, चाहिए। कपीस जी आपको पूरा मौका मिलेगा। कपीस जी आपको मौका मिलेगा। कपीस जी आपको पूरा मौका मिलेगा। निवेदन है मेरा, पहले पंकज जी की बात सुन लेते, फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा। पंकज जी आप तो अभी हंस रहे थे। आप तो अभी हंस रहे थे यार। की बात कर रहे शर्म करो हैं। यार आप तुम। संत हैं क्या? आप बिल्कुल संत संत हैं? है। आपके ऊपर हम हाथ बच्चे बढ़ाओ। के साथ कपीस जी हमारी पार्टी। चलिए मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। विजय जी यहां पर जिस तरीके से जो आप दोनों की बातें सुनी प्रवक्ताओं की, आपने क्या कहेंगे पूरे मसले को लेकर? क्या जो सरकार के जो भ्रष्ट जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, एक बच्ची की मौत हो जाती है, उसको पीएम आवास सीएम आवास का लाभ नहीं मिलता है, वह कई वर्षों से इसकी मांग कर रहा है, अगर उसको समय पर आवास मिल गया होता तो आज शायद एक मासूम को अपनी जान देकर इस भ्रष्टाचार जो कर्मचारी है सिस्टम की पोल नहीं खोलता हुआ दिखाई देता। क्या कहेंगे विजय जी? आवाज नहीं आ रही है विजय जी। विजय जी अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए नाहिद जी से जवाब लेते हैं। नाहिद जी कैसे देखते हैं? आपने बीजेपी को भी सुना, कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना, क्या कहेंगे? देखिए मेरे जी हेलो जी विजय जी चलिए अपनी आप हाँ जी आवाज क्लियर है आपको? बिल्कुल क्लियर है आवाज सर। हाँ देखिए, ऐसा है, ये तीनों जो घटनाएं हैं ये बताती हैं कि जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है उसमें कहीं ना कहीं छेद है। और अगर देखिए किसी की पुलिस कस्टडी में मौत होती है तो पुलिस की आम कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये पुराना धर्रा है कि वो पुलिस वाले यही कहते थे वो रास्ते में ले आ रहे थे तभी जो थे मर गया, उसको थाने में आपने 4 घंटे का होल्ड किया है, 4 घंटे टॉर्चर किया है, वो आप कभी नहीं बताएंगे। तो ये कोई पुलिस का नया रवैया नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो ग्रामीण स्तर पे जो प्रैक्टिकली जो ट्रुथ है, जो सही बात है, वो ये है कि जो राशन कार्ड बनाए जाते हैं उसके लिए जो राशन कार्ड बनाने वाले लोग होते हैं वो यार कोटेदार होते हैं। ये भ्रष्टाचार चाहे किसी की भी सरकार हो ये होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और राशन कार्ड बनाने वाले लोगों से आमतौर पर पैसे मांगे जाते हैं। ये अगर अभी अब जो आप घटना कोट कर रहे हैं ये पुराना ढर्रा है। और अभी जो जिला प्रशासन बिजनौर का है, ये जो आपूर्ति विभाग जो भी एसडीएम उसका देखने वाला है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि इस घटना को नोटिस करें। और जिन लोगों से ये पैसे जो देखिए आपके सामने कैमरे पे लोग कह रहे हैं कि मुझसे 1000 रुपए, हमें से 500 रुपए मांगे एक राशन कार्ड बनाने के। अब इससे बड़ी बात और क्या कह सकते हैं? लोग लाइव खड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि विजय जी आपको रोकना चाहूंगा। पंकज जी कम शब्दों में जवाब चाहूंगा आपसे, समय की जो सीमा है वो समाप्त हो रही है हमारी। कानपुर देहात में जो मकान गिरा है जिसमें मासूम बच्चे की मौत हुई, वहां पर आपका कोई प्रशासनिक अमला नहीं पहुंचा, ना ही मुआवजा परिवार को मिला है, ना ही घायल जो परिवार के लोग हैं उनको देखने के लिए कोई अधिकारी कर्मचारी प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा हुआ है। बात की जाए पुलिस कस्टडी में मौत को लेकर भी अभी तक कोई जो पुलिसकर्मी उन पर कोई अभी कार्यवाही नहीं की गई है, ना ही कोई बात की गई है। कब तक, क्या कहेंगे? पूरे सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता है जिसकी मृत्यु हुई है हार्ट अटैक से, वो नाम दर्ज अपराधी था, ठीक है। उस पे हमने पूरी कार्रवाई कर रहे देख रहे हैं हम, संज्ञान में ले रहे हैं हम। लेकिन हम हंस नहीं रहे किसी बच्चे की मृत्यु पे। जी। जैसे समाजवादी पार्टी के लोग हंस रहे हैं ऐसे हम हंस नहीं रहे। इन्हें शर्म आनी चाहिए। जब निठारी कांड होता है तो ये लोग इनके नेता आके कहते हैं कि ये तो आम बात है, चलती रहती है। और जो आप आपकी बात कर रहे हैं पंकज जी एक जवाब दे दीजिए। कानपुर देहात में परिवार को न्याय कब मिलेगा? मुआवजा कब मिलेगा? मासूम की मौत को लेकर कब उन्हें पीएम सीएम आवास मिलेगा? बच्चे की जान चुका दी गई है, जान उसकी चली गई है, अब तो मिलेगा उसको पीएम आवास सीएम आवास का लाभ कि नहीं मिलेगा अभी भी? सुनिए जी, हमने पिछली योजना में भी चले थे, अब की योजना में भी चल रहे हैं आवास का कार्य। धीरे धीरे हम इनको पूर्ण कर देंगे, सबको आवास मिलेगा। चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। मतलब दूसरे कांड का इंतजार है आपको, और दूसरे कांड किसी मौत होगी तब आप फिर और सख्त में आएंगे। चलिए खैर, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, राष्ट्र हित में लगातार हम जमीनी हकीकत जो मुद्दे होते हैं, आम जनता के मुद्दे होते हैं, उनको उठाते हैं। लिहाजा हमने 3 मुद्दों को उठाया, जहां पर कानपुर देहात में सीएम पीएम आवास न मिलने के चलते एक मासूम बच्चे को अपनी जान देकर
चुकाना पड़ा, भ्रष्ट कर्मचारियों की जो पोल खोलनी पड़ी। वहीं बात की जाए अमरोहा में, तो अमरोहा में भी भ्रष्टाचार का जो तंत्र इतना बड़ा गड़बड़ झाला है कि वहां पर राशन कार्ड बनवाने के लिए 500-800 रुपए की रिश्वत मांगी जाती है, राशन नहीं दिया जाता है। वहीं सीतापुर की बात की, तीसरी खबर की, जहां पर एक शक के आधार पर एक व्यक्ति को, राजू नाम के युवक को पुलिस उठाती है, पुलिस कस्टडी में रखती है, उसकी मौत हो जाती है और परिवार का आरोप होता है कि पुलिस टॉर्चर की वजह से उसकी मौत हुई है। लिहाजा देखना होगा तीनों मामलों को लेकर पीड़ितों को न्याय आखिर कब मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही।